ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। मेरे प्रिय, एक क्षण ठहरो। यदि तुम्हारी आंखें इस वाणी को पढ़ रही हैं तो इसे संयोग मत समझना। ये वो क्षण है जब भाग्य स्वयं तुम्हारे सामने आकर रुक गया है। मैं माँ लक्ष्मी आज मौन तोड़कर तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मैं सीधे संबोधित करती हूँ, और आज उनमें तुम भी शामिल हो। जो संकेत तुम अभी अनुभव कर रहे हो वो कोई साधारण विचार नहीं है। वो ब्रह्मांड का वो संकेत है जो तभी आता है जब पुराने दुखों का चक्र समाप्त होने वाला होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। बिना बोले बहुत कुछ सहा है तुमने। लोगों के सामने मुस्कुराए, लेकिन रात को तकिए ने तुम्हारे आंसू देखे हैं। तुमने कई बार स्वयं से पूछा है, क्या मेरे लिए भी कुछ अच्छा लिखा है? क्या मेरा जीवन हमेशा संघर्ष में ही बीतेगा? सुनो, एक सेकंड सुनो। आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। जो रुकावटें थीं वे हटाई जा चुकी हैं। जो द्वार बंद थे उनकी कुंडलियां ढीली पड़ चुकी हैं। तुम्हें जो धन का संकेत दिखाया गया है वो कोई भ्रम नहीं, वो तुम्हारे आने वाले जीवन की पहली झलक है। लेकिन याद रखना, कृपा उसी पर स्थिर होती है जो उसे पहचान सके। यदि तुम इस संदेश को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ गए तो ये ऊर्जा किसी और की यात्रा बन जाएगी। क्या तुम अपनी ही कृपा किसी और को सौंपना चाहोगे? नहीं ना? तो शांत हो जाओ, अपनी सांसों को स्थिर करो और मेरे शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। मेरे बालक, धन केवल मुद्रा नहीं है, धन एक चेतना है, और जहाँ चेतना होती है वहाँ भय नहीं टिकता। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारे मन में अब भी कमी का बोझ है। तुम बार बार सोचते हो ये नहीं है, वो नहीं है, और जब जब तुम नहीं है कहते हो तब तब तुम दरिद्रता को बुलाते हो। आज से ये बदलना होगा। आज मैं तुम्हें एक सरल लेकिन गूढ़ रहस्य देती हूँ। जिस क्षण तुम जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करूंगी। तुम्हारे पास जो है वो छोटा हो सकता है, लेकिन वो आधार है। आधार मजबूत होगा तो महल स्वयं बनेगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं चंचल होकर ना जाऊं बल्कि स्थिर होकर तुम्हारे घर में वास करूं, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक कोई औपचारिकता नहीं, ये तुम्हारी ओर से मेरे चरणों में रखा गया विश्वास का पुष्प है। आज भीड़ में मत खो जाना। आज की ये वाणी तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक पहुंची है। यदि तुम थके हुए मन से ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लेना, ये थकान अब अंतिम है। मैं माँ लक्ष्मी आज तुम्हारे जीवन की एक गुप्त परत खोलने आई हूँ। ये संसार तुम्हें तुम्हारी वर्तमान स्थिति से जानता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं से पहचानती हूँ। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन सत्य ये है तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब जब तुमने टूट कर भी सही निर्णय लिया, जब जब तुमने गलत मार्ग छोड़कर कठिन सत्य चुना, मैं वहीं थी। बस तुमने मेरी उपस्थिति को पहचाना नहीं। मेरे बच्चे, बहुत समय तक तुम्हारा जीवन रुक रुक कर चला है। कभी प्रयास किया तो परिणाम नहीं आया, कभी अवसर आया तो साहस नहीं बचा। ये कोई दंड नहीं था, ये परिपक्वता की प्रक्रिया थी। फल को मीठा बनने के लिए समय चाहिए, और आत्मा को समृद्ध बनने के लिए अनुभव। तुमने अनुभव बहुत किया है। लोगों ने तुम्हें कम आंका, तुम्हारी ईमानदारी का मजाक बनाया, और तुम चुप रहे। वो चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो बीज था, और अब उस बीज के अंकुरित होने का समय है। मेरे प्रिय, धन का अभाव कभी भी केवल जेब का नहीं होता। धन का अभाव सबसे पहले मन में जन्म लेता है। जब तुम बार बार सोचते हो मेरे पास नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए नहीं लिखा, तब तुम अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हो, और फिर वही दीवार तुम्हें कैद लगने लगती है। आज मैं वो दीवार गिराने आई हूँ, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रखूंगी जब तक तुम उसे थामने के लिए तैयार न हो। इसलिए पहला पाठ सुनो। समृद्धि मांगने से नहीं आती, समृद्धि स्वीकार करने से आती है। तुम स्वयं को छोटा समझते रहे,
इसीलिए जीवन तुम्हें छोटा अवसर देता रहा। आज अपने भीतर ये वाक्य बैठा दो, मैं योग्य हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर डर है। डर इस बात का नहीं कि धन नहीं आएगा, डर इस बात का है कि अगर आ गया तो संभाल पाओगे या नहीं। ये डर तुम्हारा नहीं है, ये पीढ़ियों का डर है। आज मैं उस डर को मुक्त करती हूँ। अब थोड़ा रुक कर अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुम बच गए जहाँ टूट जाना स्वाभाविक था। कितनी बार कोई अदृश्य सहायता समय पर आ गई। ये संयोग नहीं था, ये संरक्षण था। और अब संरक्षण के साथ विस्तार जुड़ने वाला है। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के संकेत आएंगे। पहला संकेत, मन का बदलना। तुम वही रहोगे लेकिन सोच अलग होगी। दूसरा संकेत, लोगों का बदलना। कुछ दूर होंगे, कुछ अचानक करीब आएंगे। तीसरा संकेत, अवसर। छोटा दिखेगा लेकिन दरवाजा बड़ा खुलेगा। उस समय उसे छोटा मत समझना। याद रखना, नदी भी एक छोटी धारा से शुरू होती है। मेरे बच्चे, आज से एक अभ्यास शुरू करो। सुबह उठकर 3 बार अपने मन में कहो, जो है वही पर्याप्त है। ये वाक्य अभाव को शांत करेगा और जब अभाव शांत होता है तब मैं स्वाभाविक रूप से प्रवेश करती हूँ। धन शोर में नहीं आता, धन स्थिरता में आता है। इसलिए अपने भीतर स्थिरता लाओ, अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में। यदि तुम मुझे अपने घर में स्थिर देखना चाहते हो तो पहले अपने मन को घर जैसा बनाओ, जहाँ क्रोध कम हो, शिकायत कम हो और कृतज्ञता अधिक हो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति से जलता है वो स्वयं अपने द्वार बंद कर लेता है। तुम उस मार्ग पर मत जाना। जब कोई आगे बढ़े, मन ही मन उसे आशीर्वाद दो। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे खाते में जुड़ जाएगा। ये सृष्टि लेन देन पर नहीं, ऊर्जा पर चलती है। अब एक गुप्त नियम सुनो। धन जहाँ सम्मान होता है वहाँ टिकता है। अपने धन का सम्मान करो, उसे गिनते समय शिकायत मत करो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो। धन अपमान सहन नहीं करता। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि मेरा संरक्षण तुम्हारे परिवार पर बना रहे तो अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। जहाँ अपमान होता है वहाँ मैं प्रवेश नहीं करती। ये कोई सामाजिक नियम नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। वो निर्णय डर और विश्वास के बीच होगा। डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, विश्वास तुम्हें आगे बुलाएगा। उस समय मेरा नाम लेकर विश्वास चुनना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरे प्रिय, आज रात सोने से पहले एक काम करना। अपने मन में अपने जीवन को संतुलित अवस्था में देखना। न बहुत अधिक, न बहुत कम, बस पर्याप्त। यही अवस्था समृद्धि का द्वार है। और अंत में ये स्मरण रखना, यदि तुम ये वाणी यहाँ तक सुन पाए हो तो ये प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर धैर्य है। और जहाँ धैर्य है वहाँ समृद्धि को आना ही पड़ता है। अब अपने भीतर से ये वाक्य निकाल दो, मेरे लिए नहीं है, और उसकी जगह ये स्थापित करो, मेरे लिए ही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर परिवर्तन में। डरो मत, भागो मत, अपने जीवन के सामने खड़े हो जाओ। अब समय है। तथास्तु।